ये गाना रिलीज़ हो रहा है, मैंने ये गाया है। जितने हमारे बड़े सिंगर्स हैं, तब जाके आपका नंबर लग सकता है। एक और गाना है, बहुत फेमस गाना है और शायद मेरे को लगता है कम लोगों को पता है कि उसमें भी आपकी आवाज है। वो है आशिक बनाया आपने का आपकी कशिश आपकी कशिश सरफरोश है। लोगों को लगता है हिमेश ने गाया है, करेक्ट, जबकि आपने भी गाया वो करेक्ट। गाना। उस गाने में कंट्रोवर्सी हो गया था कि मैं गया था, ये गाना रिलीज़ पे हुआ, आया और मैं गया था गोवा फ़िल्म जी। फेस्टिवल के लिए। और वहाँ पर मीडिया ने जनरली जैसे होता है पूछा कि आप सर आपके और कौन-कौन से गाने आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि आशिक बनाया आपने जस्ट रिलीज़्ड एंड द सॉन्ग आपकी कशिश सरफरोश है, वो आया है। तो देन सडनली अब मीडिया वालों को क्या है कि बाल की खाल निकालते हैं। तो उनको लगा कि यार कहते ये तो हिमेश जी ने नहीं गाया है, हिमेश जी का गाना नहीं है। मैंने कहा उनका गाना है, उन्होंने कंपोज़ किया है ना और गाया भी है बिकॉज़ उसमें सोनू सूद और इमरान हाशमी थे। हाँ, इमरान। इमरान हाशमी और सोनू सूद 2 जन हैं। तो 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। अहिर की आवाज़ से उसमें एक लाइन आता था, जाना ये मैंने जाना, है ना? तू मेरा दीवाना, वो दीवाना। वाला जो पार्ट था। तो इन्होंने क्या करा, मैं गोवा से पहुँचा हूँ यहाँ तक प्लेन में, घर पहुँचा हूँ, रात को 11:30 बजे हिमेश जी का कॉल आ गया है। कहता है हर जगह मीडिया में चल रहा है यार, तुमने बोला है कि अच्छा इन्होंने क्या करा, मीडिया ने घुमा दी बात को कि भैया यू नो एक्सप्लॉइट किया नए सिंगर को हिमेश जी ने, ओह! उसको क्रेडिट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं बोला सर मैंने। मैंने सिर्फ़ इतना कहा था कि मेरा गाना है, मैंने अभी नया रिलीज़ हो रहा है, मैंने ये गाया है। तो उसको उन्होंने तोड़-मरोड़ के किया। तो फिर उनको लगा कि हाँ यार, हो सकता है ऐसा, मीडिया का काम ही है, करते रहते हैं ये लोग ना। थोड़ा सनसनी के लिए या फिर कह सकते हैं मसालेदार बनाने के लिए उस चीज़ को लोग करते रहते हैं, तो किया ही है। तो वो जैसे आप समझ रहे, 2 आवाज़ें हैं उसमें, है ना? आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा यूँ मदहोश है, क्या कहें तुमसे जाने जा, गुम हुआ होश है। ये एक आवाज़ है, दूसरी आवाज़ है, तेरी अदाओं का जादू जो चल गया, दीवाना मैं हुआ दिल, वो उनका अलग टेक्सचर है। जी। तो इतनी डिफरेंशिएशन जो है सुनने वालों को खुद करना चाहिए कि हाँ यार, देयर आर 2 वॉइसेस इन द सॉन्ग। लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? उस टाइम क्या हुआ था, हिमेश जी का एकदम गोल्डन एरा शुरू हो गया था उस गाने से। आशिक बनाए का जो आशिक टाइटल बनाया, ट्रैक हाँ, था, बिल्कुल। उसके बाद मतलब एज़ अ सिंगर ही जस्ट फ्लरिश लाइक एनीथिंग। सो वो तो थोड़ा मीडिया को लगा कि हाँ यार, चलो मसाला बना दिया जाए और ये। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे बीच में फिर दोबारा से सुलह हो गई और उन्होंने मैंने समझा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ना किसी का क्रेडिट का वो नहीं करता, ना फेम पाने के लिए। अगर ऐसा होता तो मेरा चेहरा बहुत जाना पहचाना होता। मेरे गाने बहुत फेमस है, मुझे कोई जानता नहीं है। तो मैंने तो आड़े टेढ़े किसी लड़की को किस भी नहीं किया जाके कि थोड़ा फेमस हो जाऊँ, है ना? तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, मालिक की तो राइट। कृपा है, जब उसकी रज़ा होगी तो हम बाय फेस भी पहचाने जाएँगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि अ, इस तरह से जब हमारा एक बार हुआ, बातचीत हो गई, सब सुलह हो गया, तो उसके बाद फिर वो मेरा गाना रिलीज़ हुआ, नमस्ते लंदन आई, मैं जहाँ रहूँ, देन वेलकम आया, वेलकम का गाना था इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, वो वाला गाना, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो सोलो गाया था इंशाअल्लाह? नहीं, इंशाअल्लाह में 3-4 सिंगर्स थे। 3-4 सिंगर्स थे। मैंने नाना पाटेकर जी वाला पार्ट गाया था। वो वाला जो मीम में बहुत चलता है, वो वाला। करेक्ट, करेक्ट। तो तो फिर उसमें अनिल कपूर जी थे, नाना पाटेकर जी थे, आई हुँ। थिंक 1-2 लोग और भी थे। अक्षय कुमार, अक्षय परेश कुमार, रावल, या हाँ। इंशाल्लाह। तो हुँ। तो ये यही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं ज़िंदगी में। आप इतने वर्सेटाइल सिंगर हैं, आपने इतने आइकॉनिक गाने गाए हैं। आपको 22 अलग-अलग भाषाएँ आपको आती हैं। हाँ, मतलब गा सकता हूँ हाँ, भाषाओं में, हाँ। लेकिन आपके गाने फ़िल्मों में क्यों नहीं आते हैं सर अब? फ़िल्मों का क्या हो गया, अभी एक ऐसा हो गया, ग्रुपिज़्म हो गया है। अच्छा, चलती है आपको म्यूज़िक उस इंडस्ट्री में? हाँ, आपको उस ग्रुप में रहना पड़ेगा और उन्हीं की महफ़िलों में रहना पड़ेगा, उनकी महफ़िलों में नज़र आना पड़ेगा। जब वो बुलाएँ उन महफ़िलों में जाके हाज़िर होना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर लग सकता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं ना आप। हुँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। कल को अगर किसी बड़े आर्टिस्ट के यहाँ पर गणपति का गणपति उत्सव में अगर कोई इस तरह से हो रहा है, घर में अनुष्ठान रखा गया है, उसमें जो-जो सिंगर को बुलाएँगे, पूरे ग्रुप को बुलाते हैं वो लोग, जो इनके ग्रुप के लोग हैं।
आपस में जाते हैं, मिलते हैं, वो लोग पूजा वूजा करते हैं और घर पे महफ़िल भी सजती है। अगर उसी महफ़िल में मुझे कभी बुलाएगा तो मैं भी जाऊँगा और मैं रेगुलरली जाना शुरू कर दूँ, तो फिर टच में आ जाता है इंसान कि हाँ यार, चलो इनसे भी गाना करा देते हैं, दिक्कत पता है क्या? आई एम वेरी शाई पर्सन। ओके। मैं सिर्फ़ कैमरा और माइक के आगे खुलता हूँ। वैसे नॉर्मली बड़ा शाई इंसान हूँ। मैं होली-दिवाली पे तो चलो विश कर दूँगा, मुझे किसी को कॉल कर के बार-बार कहना कि सर मुझे काम दीजिए, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि किसी की प्राइवेसी पे क्यों अननेसेसरी ना आप हुँ। परेशानी करो और वो हो। और मैं बिलीव एक ही चीज़ पे करता हूँ, वो उस ऊपर वाले पे, कि जिस दिन जो मेरे नसीब में होगा गाना, वो मेरे पास चल के आएगा। मैं चाहे कुछ भी करूँ। आया ना, ठुकरा के मेरा प्यार ऐसे ही आया था। कलीम भाई ने कॉल किया, "आओ गाओ", गाया गाना 4 दिन पहले। भाई साहब, अगर किस्मत अच्छी चल रही हो ना, फ़िल्म रिलीज़ के 4 दिन पहले भी आपका गाना आ सकता है। बिल्कुल। नहीं तो आप 40 दिन पहले भी गाना गाओ तो किसी और की आवाज़ में डब हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो सब नसीब का खेल है। मैं तो कहता हूँ इस इंडस्ट्री में काम करना है तो सबसे पहले ये देखो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा होना चाहिए। देख ही रहो ना, हंस चुगेगा दाना कौवा का, मोती खाए। कौवा मोती खा ही रहे हैं कौवे लोग मोती। बट सर जो म्यूज़िक लेबल हैं, जो गाने का चांस दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो ये बड़े-बड़े म्यूज़िक लेबल्स हैं सर, ये इनके अपने कुछ फ़ेवरेट सिंगर्स होते हैं जिनको ये बार-बार चांस देते हैं और आपके जैसा जो टैलेंटेड सिंगर्स है, इसको डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है या बैक बर्नर पे रखा देखो जाता है? डेलिबरेटली तो नहीं किया जाता, बट वो बहुत ज़्यादा याद नहीं रखा जाता, है ना? हुँ। यहाँ पर क्या है, एक्टिंग में जो शब्द आया था ना, नेपोटिज़्म, जी। म्यूज़िक में चेपोटिज़्म है। अच्छा, ये क्या है? चेप हो जाते हैं ना, किसी के चेप हो जाओ, उसके चरण पकड़ लो, चाटुकारिता। चाटुकारिता, हाँ, हुँ, तो उसको मैं चेपोटिज़्म बोलता हूँ। हुँ, तो म्यूज़िक में नेपोटिज़्म बहुत कम ही है कि चलो कोई बड़ा सिंगर है, उसका बेटा आ गया गाने के लिए, तो बहुत रेयर आप देखोगे ऐसा कुछ है तो। उदित जी हैं, उनका बेटा जी। गाता है और किशोर दा के जो बेटे हैं वो गाते हैं। हुँ, और अदरवाइज़ आप ऐसे मतलब गिनती के नाम होंगे जो किसी सिंगर के बच्चे हैं जो बड़े सिंगर बन गए। हुँ। लेकिन चेपोटिज़्म वाले हमेशा कामयाब रहते हैं। वो आते हैं, चरण वंदना करते हैं। आपसे नहीं होता है सर चरण वंदन? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जितने बड़े आर्टिस्ट हैं सबकी, लेकिन चरण वंदना मेरे से नहीं होता है, हुँ। नहीं कर पाऊँगा। बट फिर कभी कोफ्त होती इस बात से कि यार अगर ये ये किया होता किया तो होता तो फिर आज मैं कहीं और देखिए, मैं होता। कहता हूँ ना, लड़कियों के लिए इट इज़ मच ईज़ियर देन अ बॉय टू रीच समबडी। ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कड़वा सच है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई लड़की किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को मैसेज करती है, हाय सर, उसकी बढ़िया अच्छी-सी प्रोफ़ाइल फ़ोटो हो, तो उसको जवाब आ जाएगा, येस हाय, हू इज़ दिस? ये वो जो भी है। और हम जैसे साला फ़ोटोशूट करा के भी फ़ोटो डाल दें अपनी डीपी में, लिख दें हाय सर, तो हमें जवाब नहीं आएगा। जिनके साथ काम कर चुके हैं वो भी जवाब नहीं देते, क्योंकि हम आदमी हैं, क्या हम लड़कों से क्या मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। लड़कियों को जवाब देते हैं, उन्हीं के गाने, उन्हीं की स्टोरी शेयर करते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है सर? ये तो अलग ही फ़ील्ड ही अलग हो गया। कास्टिंग काउच तो हर फ़ील्ड में है, तो ये नहीं, म्यूज़िक कोई अछूता नहीं है उसमें। मिठू आया था ना, हुँ। कई बड़े-बड़े आर्टिस्ट का नाम आया था मिठू में, हुँ, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो मैं आई एम लकी कि मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं है, तो बस मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हूँ, मिठू नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात। ओके। सर, आपने चूँकि 30 साल से ज़्यादा हो गया हाँ, आपका ऑलमोस्ट वक़्फ़ा ऑलमोस्ट हाँ। इंडस्ट्री में। हुँ, हुँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत ही लेमैन की तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सिंगर को एक गाना गाने के लिए कितना पैसा मिलता है? भाई देखो, मैं तो जितने गाने गाए हैं, किसी में 5,000, किसी में 2,000, हैं? किसी 5,000? कि हाँ, सबसे ज़्यादा मुझे मिला था गाना चक दे के गाने के लिए मुझे 10,000 रुपए मिले थे, टीडीएस कट के। क्या बात कर रहे हो सर आप? और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, उसके लिए 1 रुपया नहीं मिला। रॉयल्टी मिली होगी? नहीं, रॉयल्टी कहाँ मिलती है सिंगर्स को? बहुत रेयर होता है, आईपीआरएस इकट्ठा करके दे दे आपको, या फिर अभी जितने हमारे बड़े सिंगर्स हैं, अ, अभी हमारे जितने बड़े सिंगर्स हैं, जावेद साहब हैं, उन लोगों ने सबने मिलके एक एसोसिएशन बनाया है, साई करके, जो सिंगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। नाउ दे आर कलेक्टिंग रॉयल्टी, अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आना शुरू हुआ है। सर मेरे को बताइए कि ठुकरा के मेरा प्यार
के लिए आपको पैसा मिला ही नहीं है। मुझे लगता है कुछ नहीं तो यार, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं कह नहीं सकता। जी ने आई थिंक उससे कम से कम 70 करोड़ रुपए कमाया होगा। और आपको एक पैसा नहीं मिला एक है। पैसा नहीं मिला। प्रोड्यूसर ने तो दिया होगा ना सर आपको? प्रोड्यूसर ने भी नहीं दिया। गाना गाने के लिए कोई शुल्क नहीं मिला। लोग क्या समझते हैं कि सिंगर को क्यों पे करना है, क्योंकि ये शो में कमा लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भैया शो तभी मिलता है जब आप ए लिस्टर में जाते हो। नॉर्मल उसके लिए सिंगर्स को ज़्यादा शोज़ में नहीं बुलाते हैं लोग। कोविड के 2 साल सिंगर्स के पास काम नहीं था और लोगों ने धंधा बना लिया था कि कॉल करो, उनको घर से बैठ के गाने बोलो, तानपुरा लगा के लोग फ्री में शो करते रहे। इसी उम्मीद से कि जब कोविड खत्म होगा हमको ये लोग बुला के शो देंगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो सिंगर कहाँ है? छोटे से छोटे सिंगर की कमाई कैसे होगी इस सिटी में? आप मुझे बताइए। इट्स सैड सर। है ना? इट्स वेरी सैड। ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता। इसके लिए जिगरा चाहिए बोलने के लिए। आई हैव गॉट नथिंग टू लूज़। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो है वो है। जो सच्चाई है वो है। ये इंडस्ट्री में होता है और हर जगह यार, हर जगह जहाँ पे जो जिसको एक्सप्लॉइट कर सका करता है। फिर चाहे वो उसका लेवल कितना हो, कितने बड़े-बड़े हिट दिए हो आपने, नोबडी यू नो गिव्स अ डैम अबाउट इट। इट्स ओनली थिंग कि भैया हाँ, ये वल्नरेबल है, इसको बुलाओ, इससे गवाओ, इसको पैसे मत दो, बाकी शोज़ में से कमा लेगा। कितने शोज़ कर लिए होंगे मैंने? 100 करोड़ व्यू गया इस गाने का अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। 100 मतलब नहीं 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन व्यू गए हैं ठुकरा के मेरा प्यार। ज़्यादा है सर, तो 350 मिलियन तो आज नहीं, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ। नॉर्मल सिर्फ उस गाने का। हाँ। उसके बाद लोगों ने जो वर्जन्स बनाए हैं उसके, बहुत सारे लोगों ने उसको अलग-अलग वो पे किया और जी ने खुला छोड़ दिया उसको कि करने दो लोगों को। क्योंकि रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे जब कॉपीराइट जाता है, तो आपको तो पता ही होगा ये चीज़ का, द रेवेन्यू कम्स टू देम ओनली। सो जितना लोग उसको बनाएंगे, जितने लोग उसको पायरेट करेंगे, दूसरे चैनल वैनल पे डालेंगे, उन पैसा उनको आने वाला है। तो इन अ वे उनका अपना बिजनेस स्ट्रेटेजी है, सो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट ऐसे ही कर करके और लोगों के क्रिएटर्स के गाने बनाने की वजह से भी जी ने काफ़ी कमाया इस गाने से। अच्छी बात है कि एक गाने से अगर इतनी कमाई एक म्यूज़िक कंपनी को हो रही, तो उससे क्या चाहिए। लेकिन हाँ, सिंगर को मिलना चाहिए था। एटलीस्ट मेरे को मेरा गाना गाने का तो मेहनत मिलना चाहिए था। नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।